नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 में मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज इस वीडियो में एक बार पुनः समाजशास्त्र विषय के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को आपसे डिस्कस करूंगी। इस टॉपिक का नाम है जादू और अंग्रेजी में इसे मैजिक के नाम से जानते हैं। जादू एक ऐसा शब्द तो नहीं कहा जा सकता जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। आम बोलचाल के रूप में भी इस शब्द को सुना है और कहीं ना कहीं जीवन में इसके रूपों को भी देखा होगा। लेकिन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से इस बात की आवश्यकता है जानने की कि किस प्रकार से जादू और धर्म ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, या इनमें कुछ अंतर है, या इनका अस्तित्व कैसे आया सामने, जादू कितने रूपों में दिखाई देता है और जादू के क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया गया। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की कि आखिर जादू और धर्म का जन्म कैसे हुआ। यूं तो कई परिभाषाएं, कई सिद्धांतकारों के द्वारा दी गए विचार इन बातों के बारे में अभिव्यक्ति देते हैं, लेकिन आम बोलचाल के स्वरूप में अगर हम देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो अनेक प्रयत्न भी करता है। लेकिन अनेक प्रकार की इच्छाओं और उद्देश्यों की पूर्ति मात्र मानवीय प्रयत्न से हो जाए, ऐसा कई बार कठिन प्रतीत होता है और ऐसी स्थिति में मनुष्य कुछ इस प्रकार की शक्तियों से सहायता लेता है जो उससे श्रेष्ठ होती हैं, या अन्य शब्दों में उसे हम पारलौकिक शक्ति के रूप में जानते हैं। इस क्रिया के दौरान ही धर्म और जादू का जन्म होता है। ऐसी अदृश्य और अज्ञात शक्ति को जानने की लालसा मनुष्य में सदैव ही रही है, क्योंकि वो स्वयं के बूते पर कार्य को करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, इसलिए वो अनेक प्रयत्न भी करता है। लेकिन कई बार कई उद्देश्यों की पूर्ति में वो स्वयं को असहाय महसूस करता है और उसे लगता है कि उससे भी बड़ी कोई शक्ति है। इसीलिए प्राचीन काल से वो इस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति, अज्ञात शक्ति को जानने का प्रयास करता है। उसने इन अति मानवीय शक्तियों को नियंत्रित करने, उन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे जादू का जन्म हो। लेकिन धर्म के जन्म से संबंधित कुछ अलग बात कही जाती है कि जब मानव अपनी असमर्थता स्वीकार कर उन पर नियंत्रण पाने की बजाय उनसे नियंत्रित होने लगा और उन शक्तियों के प्रति अपना समर्पण दिखाने लगा, तो धर्म का जन्म हुआ। इस प्रकार से धर्म का जन्म मनुष्य जब अलौकिक शक्ति के प्रति, अदृश्य शक्ति के प्रति नतमस्तक होता है, समर्पण करता है, तो उसका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। जबकि जादू में वो इन शक्तियों को अपने काबू में करने का प्रयास करता है और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्यों की पूर्ति करवाने का प्रयत्न करता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कि जब व्यक्ति में समर्पण का भाव आता है तो वो शक्तियों के प्रति नतमस्तक होकर के उनकी शक्तियों को स्वीकारता है। इस प्रकार से इस बात का जन्म और जुड़ाव धर्म से होता है, और जब वो इन शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कुछ अपनी इच्छा के कार्य उन शक्तियों से करवाने का प्रयत्न करता है, तो वहां पर जादू की उत्पत्ति की बात आती है। शायद इसी कारण से जादू में हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष देख पाते हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो वहां पर सकारात्मकता, सहयोग, समर्पण, सद्भावना जैसे पक्ष अधिक देखने को मिलते हैं। कुछ परिभाषाओं को जानने के बाद भी हम जादू के अर्थ को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मेलिनोवस्की कहते हैं कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का एक योग है।
जी हाँ, मेलिनोवस्की ने जादू के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया और उन्होंने माना कि विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का जो योग है, जिसे कि उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम जादू कहते हैं। फ्रेजर कहते हैं कि जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना तथा पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान यानी सूडो साइंस और आभासी कला यानी सूडो आर्ट स्वीकारते हैं। जब वो आभासी विज्ञान की बात करते हैं तो वो उसके सैद्धांतिक पक्ष पर जोर देते हैं, और जब वो उसको आभासी कला के रूप में स्वीकारते हैं तो वो उसके व्यवहारिक पक्ष की ओर अधिक प्रकाश डालते हैं। किसिंग का मानना है कि जादू उस पद्धति को मानते हैं जिससे मानव घटनाओं के क्रम को प्रभावित किया जाता है और जो अलौकिक शक्ति को पकड़ती है। और दुबे का मानना है कि जादू अतीन्द्रिय शक्तियों को कहते हैं जिससे अति मानवीय जगत या उसकी कथित परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके तथा जिसकी क्रियाओं को अपनी इच्छा अनुसार भले बुरे शुभ अशुभ उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार से कुछ बातें यहाँ रेखांकित रूप से बतानी आवश्यक है कि सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकारा कि जादू पहली बात क्रिया है, दूसरी बात व्यवहारिक पक्ष है और तीसरी बात पारलौकिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं की, अपने उद्देश्यों की पूर्ति को इच्छा अनुसार भले या बुरे किसी भी रूप में उपयोग में ला सकता है। इसीलिए जादू की जब बात आती है और वो क्रियात्मक पक्ष से जुड़ता है तो कुछ जादुई क्रिया के महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना जरूरी है और इस स्लाइड में हम उनके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर दुबे कहते हैं कि 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं किसी भी जादुई क्रिया के। पहला कतिपय शब्द, दूसरा शब्दों के उच्चारण के साथ विशिष्ट क्रियाएं और तीसरा जादू करने वाले व्यक्ति की विशेष स्थिति। एक बार कल्पना करके देखें आप जादू के बारे में, तो ये सारे ही जो तत्व हैं वो उसमें आपको महसूस होंगे कि जब जादू होता है तो ये सब बातें उसमें सम्मिलित होती हैं। कुछ कतिपय विशेष शब्दों का प्रयोग जादू के अंतर्गत किया जाता है, जिसका प्रयोग जब किया जा रहा होता है तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि उन शब्दों के उच्चारण के साथ ही साथ कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं भी की जाती हैं। यानी कि चाहे वो आहुति देना हो, चाहे वो जब हम कतिपय शब्द की बात कर रहे हैं तो वहां पर मंत्रों की बात हो रही है, जब हम विशिष्ट क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कार्य करने की बात हो रही है जो उन मंत्रों के या उन कतिपय शब्दों के साथ ही किए जाने होते हैं। और जब बात आती है जादू करने वाला जो व्यक्ति है उसकी एक विशेष स्थिति होती है, यानी कि जादू की सफलता चाहे वह अच्छे कार्य के लिए है या किसी नकारात्मक उद्देश्य के लिए भी यदि किया गया है, तब भी जादू करने वाले जो व्यक्ति है उसकी एक विशेष स्थिति होती है, उसे कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है और वो क्रिया को संपन्न करते समय उसका ध्यान उन्हीं तरफ लगा रहे, यह जरूरी होता है और तभी एक जादू सफल हो पाता है। तो दुबे ने इन 3 महत्वपूर्ण जादुई क्रिया के तत्वों पर प्रकाश डाला। जादुई क्रिया के तत्वों के बारे में मेलिनोवस्की ने भी इन 4 तत्वों की बात करी और उन्होंने कहा मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब भी कोई जादुई क्रिया की जा रही होती है। इन मंत्रों की शक्ति को स्वीकारा गया और ये माना गया कि पारलौकिक शक्ति को निवेदन करके उनको अपने बस में करने का जो प्रयास है वो इस मंत्रों की शक्ति में सम्मिलित होता है। इसीलिए जब मंत्र उच्चारण किए जा रहे होते हैं तो उसके संग कोई क्रिया की जा रही होती है जिसमें भौतिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इन कार्यों को, इन कृत्यों को करने में एक नियमबद्धता का होना आवश्यक है, यानी कि किस प्रकार से मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है
और उस मंत्र के उच्चारण के साथ एक क्रिया जोड़ी जाती है जो कि एक निश्चित नियम के अनुरूप होती है। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और बोल दिया फिर कुछ और कर दिया, नहीं। जादू की सफलता के लिए मैलिनोवस्की ने भी इस बात को स्वीकारा कि इन तत्वों के सही ढंग से प्रयोग करने पर ही वह क्रिया सफल हो पाती है और संवेगों की भी अभिव्यक्ति होना बेहद अनिवार्य है। मैलिनोवस्की के अनुसार जब भी कोई जादुई क्रिया की जा रही है तो वो किस इंटेंशन से की जा रही है, उसमें कौन से जो संवेग है वो प्रभावी है। मंत्रों का उच्चारण करते समय इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि मंत्र उच्चारण के लिए साथ ही भौतिक पदार्थों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट क्रियाओं को करते समय एक नियमबद्धता को बनाए रखते हुए संवेगों की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस उद्देश्य से आप जादुई क्रिया करा रहे हैं उसका प्रयोग करते समय या जादू को करते समय इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि आपके भीतर संवेगों की भी अभिव्यक्ति इस प्रकार से हो जो इस क्रिया को सफल बनाने में। लेकिन पहले हम बात करते हैं जादू के प्रकारों के बारे में। ये कहना गलत नहीं है कि जादू के क्षेत्र में प्रमुख वर्गीकरण जेम्स फ्रेजर का है। टॉयलर ने कहा था कि विचारों की त्रुटिपूर्ण साम्यता के कारण जादू का विचार पनपा और ये साम्यता कार्य कारण के रूप में देखी गई। फ्रेजर ने इन विचारों को ग्रहण किया और उसे सहानुभूति का नियम का नाम दिया। टायलर ने इसे नियम नहीं कहा था, परंतु फ्रेजर ने इसे नियम के रूप में स्वीकारा। फ्रेजर ने कहा कि आदिवासियों ने इस प्रकार की साम्यता की वस्तुओं को सहानुभूति के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने इसे सहानुभूति का नियम कहकर के पुकारा। उन्होंने कहा कि ये सहानुभूति भी दो रूपों में दिखाई दे जा सकती है। एक ऐसी सहानुभूति जो अवलोकन योग्य समानता पर आधारित है और दूसरी सहानुभूति संपर्क पर आधारित है। इस प्रकार फ्रेजर ने जादू को वंशावली की तरह वर्गीकृत किया। ये दोनों ही वर्गीकरण दो प्रमुख नियमों पर आधारित माने जाते हैं। पहला, समान क्रिया का समान परिणाम होता है और दूसरा, एक बार का संपर्क सदैव का संपर्क होता है। इसको ही फ्रेजर ने समानता के नियम के रूप में पहचान दी और दूसरा संपर्क के नियम के रूप में पहचाना जाता है। प्रथम प्रकार के नियम को समानता का नियम कहा गया और इससे संबंधित जादू को होम्योपैथी, अनुकरणात्मक या नकली जादू कहा गया। दूसरे को उन्होंने संपर्क या संसर्ग का नियम कहा और इससे संबंधित जादू को संपर्क का जादू या सांसारिक जादू कहा। अगर हम इन बातों को और विस्तार से जानते हैं तो फ्रेजर ने दोनों प्रकार के जादुओं को विस्तार से समझाया। अनुकरणात्मक जादू के बारे में उनका ये कहना था कि ये विश्वास किया जाता है कि एक प्रकार की जादुई क्रिया करने पर उसका परिणाम भी समान धर्मी होगा। रेत, राख व मिट्टी के चित्र बनाना और उनसे हानि पहुंचाने वाली जादुई प्रथा का प्रचलन विश्व के कई देशों में रहा है और उनका विश्वास है कि जिस अंग में कष्ट पहुंचाया जा रहा है दुश्मन को भी उसी अंग में कष्ट पहुंचेगा। सांसारिक जादू की जब बात आती है तो ये जादू विपरीत दूसरे प्रकार के जादू में समानता के स्थान पर संपर्क के अधिक महत्व को कहता है। यानी कि किसी भी वस्तु का किसी से एक बार संपर्क रहा है या है तो ऐसा माना जाता है कि संपर्क में आई हुई उस वस्तु पर यदि कोई जादुई क्रिया की जाएगी तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा जिसके संपर्क में वे थी। और यही कारण है कि आदिम लोगों में इस प्रकार का विश्वास काफी अधिक मात्रा में देखा जाता है। आदिम लोगों में एक दूसरे के कपड़े नहीं पहने जाते, इसके पीछे स्वास्थ्य संबंधी कारण है या नहीं है ये तो अलग बात है, लेकिन लोगों के बीच में एक सांसारिक जादू की भी बात ध्यान में रहती है। अतः लोग कटे हुए बाल, नाखून,
थूक, बर्तन, व्यक्तिगत वस्तुएं भी जिस व्यक्ति के होते हैं उसी का भाग मान लेते हैं। अतः अलग होने पर भी ऐसी मान्यता है कि वे उस व्यक्ति से संबद्ध रहती है। इसीलिए एक व्यक्ति के मरने पर कई आदिम समाजों में उससे संबंधित वस्तुओं को भी जला दिया जाता है। ऐसी बातें देखने को पाई गई। ये थे समानता के नियम और संपर्क के नियम की जानकारी, जिसके बारे में फ्रेजर ने अनुकरणात्मक जादू और सांसर्गिक जादू की बात कही थी। मेलिनोवस्की ने 2 प्रकार से जादुओं का वर्गीकरण किया। पहला, सफेद जादू। सफेद जादू को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है क्योंकि इसका उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाना या परोपकार करना होता है। सफेद जादू में जन कल्याण की भावना होती है। सफेद जादू भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम वह है जिसका उद्देश्य जीवन की अनिश्चितता और खतरों से मानव की रक्षा करना होता है, और दूसरा ये जादू जिससे विचित्र घटनाएं या चमत्कार होते हैं, जैसे कोई जादूगर ऐसा चमत्कार दिखाए जिसकी आशा साधारणतया मनुष्य नहीं कर सकता। दूसरा वर्गीकरण इन्होंने दिया है काला जादू, जो कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, इसीलिए ही इसका नाम काला जादू किया गया। ऐसे जादू को समाज स्वीकृति नहीं देता और इस प्रकार का जादू करने वाले की कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। समाज में ऐसे लोगों को भय और शंका की दृष्टि से देखा जाता है। काले जादू में प्रतिपक्षी को बीमार करने, उसकी संपत्ति नष्ट करने एवं उसे मारने आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मंत्र, तंत्र और भूत प्रेतों की सिद्धि को भी मेलिनोवस्की ने काले जादू के रूप में पहचान दी। इस प्रकार से जादू के प्रकार की भी जानकारी इस स्लाइड के द्वारा हमने प्राप्त की। लेकिन धर्म और जादू एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ समानता है। आखिर क्या है ये समानता, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो जब धर्म और जादू के बीच में समानताओं की बात आती है तो जो बात बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है वो है कि दोनों का संबंध अलौकिक और अति मानवीय शक्ति से होता है। दोनों में ही, यानी कि धर्म और जादू दोनों में ही परंपरात्मक ज्ञान पाया जाता है। जब धर्म की बात आती है तब भी उसका संबंध परंपरा से होता है, और जादू को करने वाले व्यक्ति का भी जो ज्ञान है वह परंपरात्मक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। दोनों का संबंध मानसिक तनावों और उद्वेगों की स्थिति से मुक्ति दिलाने से है। जी हाँ, जब व्यक्ति बेहद परेशान है, जैसा कि स्लाइड और वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा गया कि जब व्यक्ति अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह अदृश्य शक्ति पर या तो नियंत्रण स्थापित करके या उसके प्रति समर्पण होकर के उस पर प्रयास करने की कोशिश करता है। इसलिए धर्म और जादू को करने की विशिष्ट विधियां हैं जो परंपरात्मक हैं और जिनका पालन करना आवश्यक होता है। इन आधारों पर धर्म और जादू में समानताएं देखने को मिलती है। एक और बात ध्यान देने की है कि धर्म और जादू दोनों का संबंध क्रियाओं से होता है और उसे संपन्न कराने वाले विशिष्ट व्यक्ति से होता है। इसीलिए ये अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति को जादूगर कहा जाता है। ये कहना गलत नहीं है कि धर्म और जादू दोनों ही विकट परिस्थितियों में अनुकूलन के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और दोनों ही मानव कल्याण की उपज हैं। हालांकि मेलिनोवस्की इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये व्यवहारिक क्षेत्र की उपज नहीं है। अब हम बात करते हैं धर्म और जादू के बीच में अंतर की। तो धर्म और जादू दोनों ही संसार के रहस्यों से भरे पड़े हैं। जादू में व्यक्ति अपने दबाव में रखकर उससे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कराना चाहता है, जबकि धर्म में
वह इस शक्ति के प्रति नतमस्तक होकर के अपनी प्रार्थना रखता है। धर्म में व्यक्ति अलौकिक शक्ति से डरता है, उसके प्रति भय और श्रद्धा की भावना रखता है, जबकि दूध में वह अलौकिक शक्ति से डरता नहीं है, बल्कि वह ये समझता है कि ये शक्ति उसी का ही भेद है। धर्म की उत्पत्ति जादू के बाद हुई है और फ्रेजर मानते हैं कि पहले आदि मानव जादू टोने का सहारा लिया करते थे। जब जादू असफल हुआ तो धर्म अस्तित्व में आया। जादू में विज्ञान की ही भांति कार्य कारण पर जोर दिया जाता है, परंतु धर्म में ऐसा नहीं है। इस प्रकार से इन कुछ महत्वपूर्ण आधारों पर धर्म और जादू में अंतर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भारतीय जनजातियों की, यानी कि इंडियन ट्राइब्स की, तो विद्वानों का यही मानना है कि कोई भी ऐसा प्रकृति का पक्ष नहीं है जिसे धर्म से जोड़ करके नहीं देखा गया, और कई ऐसी जनजातियां हैं जो आत्मा में विश्वास करती हैं और इस उद्देश्य से प्रयास करती हैं कि वो जो आत्मा है वो पुनः शरीर में लौट करके आए, और धर्म और जादू के संबंधों को यहाँ पर देखने में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। डॉक्टर मजूमदार भारतीय जनजाति धर्म में मानववाद की उपस्थिति का उल्लेख करते हैं, जिसे बोंगावाद के नाम से जाना जाता है। तो हट्टन ने भारत में जनजातीय धर्म को आत्मवाद की धारणा से पृथक किया है। वेरियर एल्विन कहते हैं कि भारतीय जनजातियों में हिंदू धर्म इतना घुल मिल गया है कि इनके बीच में अंतर करना संभव नहीं है। इस प्रकार से कई जनजातियों में धर्म और जादू के जो स्वरूप हैं उनमें समानता और अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार से यह बात स्पष्ट है कि मानव जीवन में धर्म और जादू का अपना विशेष स्थान है, और धर्म और जादू का प्रयोग व्यक्ति अपने कार्य को सफलता दिलाने के लिए करता है। इसमें या तो ईश्वर की शरण जाकर के धर्म पालन होकर के अपने किए गए कर्तव्यों की प्रेरणा रखते हुए कार्य करता है व्यक्ति, तो वह धर्म की शरण में रहता है। और जब वह अदृश्य और अलौकिक शक्ति पर नियंत्रण करके अपनी कोई इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है, जिसके उद्देश्य सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, तो वह जादू की शरण में जाता है। और जादू करते समय मंत्रों का विशेष उल्लेख है, क्रियाओं का विशेष उल्लेख है, संवेगों की बात कही गई है, भौतिक सामग्री की बात कही गई है। उन सब बातों के बारे में इस वीडियो में बताए जाने का प्रयास किया गया है, जो कि जादुई क्रिया के तत्व के रूप में जाने जाते हैं। इस वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को भी बताने का प्रयास किया गया है कि संक्षेप में यदि धर्म और जादू के बीच में समानताओं की बात आती है तो अंतर की भी बात आती है, किस प्रकार से इन दोनों में समानता और अंतर देखने को मिलता है। इस बात पर विश्वास रखते हुए कि इस वीडियो को देखने के बाद धर्म और मैजिक यानी जादू के बारे में कुछ अर्थ स्पष्ट हुआ है, परिभाषाओं की जानकारी आपको मिली है, और इसके जो भेद है उस पर विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया, जो कि आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा। और इस बात पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में इन छोटे छोटे प्रश्नों को समावेश किया जा सकता है कि कितने प्रकार के जादुओं का उल्लेख किया गया विद्वान के द्वारा, या कितने प्रकार की क्रियाओं के बारे में एक विद्वान ने बताया है, कौन से महत्वपूर्ण तत्व है जो कि एक जादुई क्रिया में होने चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया गया है। उम्मीद और विश्वास दोनों ही है कि ये वीडियो सुन करके आपके ज्ञान का वर्धन करेगा और आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। आपने इस वीडियो को सुना और देखा, आपका हृदय से आभार और धन्यवाद।